नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज तबीयत थोड़ी नरम है, फिर भी मैं वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि लगातार मित्रों के मैसेज आ रहे हैं और काफ़ी सारे प्रश्न पुटअप किए जा रहे हैं कि सर कट ऑफ कैसी रहेगी या कट ऑफ कितनी जाएगी, पेपर सरल बहुत ज़्यादा था या कठिन था, ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। तो हम सारी चीज़ों पर आज इस पे बात करेंगे कि भाई कट ऑफ से पूर्व जो प्रमुख विचारणीय तथ्य हैं, इसी को विषय बना करके मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखें, हम बहुत सारी बातों को समझेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम लेंगे पेपर का विश्लेषण। तो देखो, पेपर सरल था, इसके पीछे का भी बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि यह है पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा तो यानी कि कहने का मतलब सरकार का ये उद्देश्य है कि लोग जो हैं पात्र तो हो जाएं। यानी प्राइवेट स्कूलों के संदर्भ में भी पहले ये आदेश निकल चुका है कि कम से कम 60% वाले हैं वही पढ़ा पाएंगे। तो देखिए, आप टेट के 7 साल का जो वैलिडेशन था, जो टेट का एग्ज़ाम हुआ करता था, उसमें 7 साल का वैलिडेशन था प्रमाण पत्र का। अब सारे 7 साल उस चीज़ को हो चुके हैं, उसके सारे प्रमाण पत्र ख़त्म हो चुके हैं। पिछली जो रीट हो गई उसमें 3 साल का वैलिडिटी थी, तो वो भी सारे पात्रता उन सभी विद्यार्थियों की ख़त्म हो गई। यानी कि ये एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है, अभी जो रीट हुआ इसमें अभी तक कोई भी पात्र नहीं है। यानी कि अब इस रीट एग्ज़ाम देने के बाद में जो रिज़ल्ट आएगा उसी के ऊपर जो है पात्रता निर्धारित होगी, और उसका वापस कितने साल, 3 साल या 7 साल जो भी रखे सरकार, तब तक जो है वैलिडेशन होगा। इसीलिए पेपर सरल दिया गया विशेष रूप से, ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसके लिए पात्र हो जाएं। यानी वो और भी दूसरा एग्ज़ाम या प्राइवेट क्षेत्र में भी जॉब करने तो अच्छा रहेगा। इसी वजह से पेपर को सरल दिया गया, ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पात्र हो जाएं, है ना। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा संख्या में लोगों ने भाग लिया और काफ़ी अच्छा पेपर किया। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो यही है कि सर कट ऑफ के बारे में बताइए, कट ऑफ के बारे में बताइए। तो मैं आपको सीधा, या यूट्यूब पे आप सबसे ज़्यादा यही सर्च कर रहे होंगे कि रीट की कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब, चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा जानकार हो, अभी जो है हम कट ऑफ के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। ये फैक्ट है, ये 100% सही है। जो भी बता रहे हैं यूट्यूब पे वो सारी गलत जाएगी, या वो ऐसे अंदाज़ा तुक्का मार रहे हो और आप अपने आप को खुश समझ रहे हो। जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो सोच रहे अपन तो फाइनल सेलेक्ट हो गए, और जो कम आ रहे हैं वो अपने आप में ही दुखी हो रहे हैं। तो आपको अभी दुखी होने की या खुश होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा, 7-8 दिन का। देखो, इंतज़ार इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपने खुद के रिज़ल्ट के बारे में बताऊं। तो जैसे मैंने 2000 जो रीट का एग्ज़ाम दिया था, उस रीट के एग्ज़ाम में जब ऐसे ही रीट का एग्ज़ाम देकर के आया, मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी। आते ही जब ये इसी प्रकार की आंसर की जाएगी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी आंसर की सभी ने डाली, सभी कोचिंग सेंटरों ने, तो मैंने भी चेक किया था। और उस समय मुझे पता है मेरे 108 नंबर ही हो रहे थे इन आंसर की से, ये फैक्ट है। और जब मैं खुद भी निराश हो गया था कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कोई चांस नहीं है। फिर जब RBSC की आंसर की आई और उससे मैंने मिलान किया तो मेरे 119 नंबर हो रहे थे। तो बहुत बड़ा डिफरेंट आया, 10 नंबर का, 10 प्रश्न का डिफरेंट आया। तो तब पता पड़ा कि 119 हुए, थोड़ी आशा लगी। और जब वापस रिवाइज होकर के फाइनल आंसर की वापस आई तो उसमें मेरे 123 नंबर हो गए और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ आपको, आप धैर्य रखें, अभी घबराएं नहीं, मन को छोटा नहीं करें। क्योंकि देखिए, इस बार पेपर सरल था, ये मैं मानता हूँ और आप सभी जानते हैं। पेपर सरल था तो मतलब बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे के सीधे हैं, वो सभी के सेम मिलेंगे। लेकिन एक तो साइकोलॉजी के प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों के प्रश्न। शिक्षण विधियाँ 15-15, 30 और 15-45 प्रश्न तो शिक्षण विधियों के ही हैं, और साइकोलॉजी के प्रश्न है ना। तो इनमें डाउटफुल यानी सीधे सीधे प्रश्न को छोड़ दें, 45 और 45 प्रश्नों में से सीधे प्रश्न को आप छोड़ दें, है ना। भले ही मान लो 25 प्रश्नों को छोड़ दे, फिर भी 20 प्रश्न ऐसे होंगे जिन पे सभी को डाउटफुल है, यानी बदलाव होगा। हो सकता है 5, 7, 8, 10 नंबरों का इधर उधर होना तय है। यानी जो बहुत ज़्यादा नंबर आए हैं तो कुछ कह नहीं सकते कि उनके वही नंबर रहेंगे, कम भी हो सकते हैं। और जिनके कम आए हैं ज़रूरी नहीं उनके नंबर बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि 2 बार आएगी। पहली आंसर की आएगी, फिर आपत्तियाँ मांगी जाएगी, और उसके बाद में और वापस बोनस भी मिलेगा। कुछ प्रश्न डिलीट भी हो सकते हैं, तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। बहुत सारा इसमें फेरबदल होगा। इसलिए अभी आप फालतू चीज़ों में घबराए नहीं, एक बार आंसर की आने दें, इंतज़ार करें, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे अच्छा रहेगा। फालतू माइंड में स्ट्रेस लेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, उससे होगा क्या। अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप ना तो पेपर को बदल सकते हैं, ना कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, ध्यान मत दो आप, जो होगा सब नियति में है। तो कहने का मतलब यही है कि आप वेट करें, आंसर की आने दें, और वो जब आंसर की आ जाए तो उससे मिलान करें।
और सबसे बढ़िया बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सबसे मोस्ट बात ये ध्यान रखना कि आंसर की से आप मिलान करो तो पेपर जो पेपर में आपने टिक किया था उससे मत करना। जो आपकी जो OMR की जो कॉपी है ना, कार्बन कॉपी जो आपको दी है उससे मिलान करना, क्योंकि बहुत सारे 1-2 प्रश्न ऐसे भी होंगे जो आपने टिक सही कर रखे हैं लेकिन OMR में गलत भर रखे होंगे। तो ऐसे प्रश्न भी वहाँ से आपको एग्जैक्ट आपको पता लग जाएगा। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जहाँ पे आपत्ति लगानी हो तो आपत्ति लगाएं और फैक्ट चीज़ें प्रस्तुत करें, तो हो सकता है आपको और भी बोनस मिल जाएगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है। और इस बार अब मैं बात करूं कट ऑफ की, तो कट ऑफ में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तथ्य उसमें सम्मिलित होते हैं, तब जाके कट ऑफ होती हैं। अब देखिए नंबर फैक्ट में पहले अपन कट ऑफ के बारे में क्यों नहीं बता पाएंगे उसका रीज़न बताता हूँ। कट ऑफ का सबसे मुख्य चीज़ है वो है सीटें, कि सीटें कितनी आएगी अभी कुछ भी पता नहीं है। जब तक सीटों का पता नहीं है तब तक कुछ भी पता नहीं कह सकते हैं। मान लो 10 सीटें आई किसी सब्जेक्ट में, तो उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी बताओ, आप खुद ही समझ सकते हैं। और किसी में 10,000 सीटें आई तो उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो अपन कट ऑफ के बारे में अभी अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, है ना। खाली तुक्का मारने से मतलब नहीं, अभी सीटों का पता भी नहीं है। सीटें कितनी आएगी, किस में कितनी सीटें आती, उसके ऊपर ही डिसाइड होगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात, अभी लेवल 1 और लेवल 2 वाला मामला अटका हुआ है कि भाई अभी एग्ज़ाम भी दिया है विद्यार्थियों ने, अब कोर्ट में मामला है। इसका क्या नतीजा निकलता है कि अगर बीएड में मान लेते हैं, लेवल 1 में अगर बीएड वालों को मानते हैं तो भी कट ऑफ पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बीएड वाले उधर भी सेलेक्ट हो जाएंगे। या अगर नहीं मानते हैं तो कैसा क्या है, तो उसका भी कट ऑफ पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। तो कट ऑफ का अभी अपन रेशो नहीं निकाल सकते, तो आप थोड़ा धैर्य रखें। और फालतू जो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं इनको देख कर इतना खुश मत हो। दूसरी बात है, इस बार 90 और 10 का रेशो भी रखा हुआ है, तो 90% नंबर जो हैं आपके रीड के होंगे और 10% आपके बीए वाले के होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस 90%, यानी कि रीड में अगर आपने अच्छे मार्क्स लाए हैं तो उसका बहुत बड़ा रोल इसमें रहेगा। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखें। और आप किसी से भी पूछेंगे वो अंदाज से आपको मैं खुश करने के लिए बता दूं। मेरे मित्र ने, मैंने आपको, किसी ने पूछा कि आपके कितने नंबर आए, उसने कहा मेरे सर 120 नंबर आए, क्या होगा। तो मैं उसको खुश करने के बोलूँ हाँ भाई हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ बता नहीं सकता है। ये फैक्ट बात है, जो सच बात है वही कहूँगा मैं। फालतू आपको खुश करने का उद्देश्य नहीं, खुश नतीजा सामने आएगा तभी पता पड़ेगा। तो अभी आप धैर्य रखें, आंसर की आने दें और उसी आंसर की से मिलाएं। और सब वीडियो बनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है मेरा, जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि इन चीज़ों को छोड़ करके आप नेक्स्ट की तैयारी करें। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा एग्ज़ाम था, मान लो कुछ विद्यार्थियों ने बताया सर हमारा पेपर बिगड़ गया है, कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, गोले गलत भर दिए हैं, छूट गया है, दे नहीं पाए, तो वो सारी चीज़ों को अब छोड़ दो। अब वो कुछ भी नहीं है, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते कि भाई अब वापस जाकर के पेपर में लिखने से तो रहे, जो हो गया सो हो गया, अब उसको छोड़ दो। आगे की सुध लो ना। अब आगे की यही सुध है कि अब आगामी दिनों में जल्द जो है पटवारी का एग्ज़ाम है आपके सामने, सचिव का एग्ज़ाम है, और सबसे बढ़िया अगर आपका टारगेट है तो 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड आने वाली है, तो आप इसकी तैयारी करें, है ना। इनमें लग जाएं लगातार और अभी गैप नहीं दें। आपने इतने लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी को लगातार जारी रखेंगे, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। उन किताबों को छोड़ के नई किताबों का सिलेबस निकाल लें और उसके अकॉर्डिंग आप किताबें लेकर के उसमें पढ़ाई शुरू कर दें। तो कहने का मतलब इसका रिजल्ट आता रहेगा। अभी बहुत सारी बातें होती हैं जो फैक्ट हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। कोर्ट का मामला है, काफ़ी कुछ चीज़ें उतार चढ़ाव रीट में हर बार ही हो रहा है, तो होगा। तो आप अभी इस चीज़ के बारे में सोच नहीं कि अब आप तो 10 दिन में तुरंत एग्ज़ाम दिया और दूसरे दिन ही रिजल्ट चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। समय लगेगा, आप थोड़ा इंतज़ार करें। लेकिन आप ऐसे अगर घर पे बैठे रहेंगे तो आप इंतज़ार भी नहीं कर सकते। आप बार बार यूट्यूब देखेंगे, यूट्यूब पे देखो हाँ यार ये किसी ने ऊंची मेरिट बताई, तो आप अगर नहीं आ रहे हो तो उसको हटा करके अनलाइक कर दोगे या उसको छोड़ दोगे। दूसरा अपने वाला देखो हाँ यार इसमें इसने कम बताई, यही होगा। तो ऐसी चीज़ें करेंगे दिमाग और ज़्यादा ख़राब होगा, माइंड डिस्टर्ब होगा। फालतू सोचने से मतलब नहीं है। आप अगली तैयारी की ओर बढ़ें कि आप 1st ग्रेड की या 2nd ग्रेड की जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं उसमें लग जाएं। ठीक है, ये मेरा कहने का उद्देश्य है। और भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है, सवाल अगर है, तो आप कमेंट में करें, मैं अगले वीडियो में उसको लाने की पूरी कोशिश करूँगा, है ना। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।